तो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैक अब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो गाइस, फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज केस क्या होता है, वो सब के सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊं या उसका कोई यूज केस बताऊं, तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि आप है ना, मेरे को ना एक ऐसा फंक्शन है जो आप मेरे को 50-60 दफ़ा प्रिंट करके दो, या मतलब कि कोई सम का फंक्शन है जो आपको हर दफ़ा चलाना होगा आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप लोग क्या करोगे, मैं आपको कहता हूँ कि ना, आप है ना यूज़र से अपनी मर्ज़ी से पूछो कि आपको कितनी दफ़ा सम प्रिंट करना है, तो उतनी दफ़ा आप मतलब कि सम का फंक्शन बुलाओगे ना। या ऐसा कर दो, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो आप अपने प्रोग्रामिंग में बार बार यूज़ करना चाहते हो। सही है। तो आप उसको बार बार उतारने से अच्छा आप उसका एक फंक्शन बना दो और उसको कॉल कर दो। सही है। अभी ये आप उसको लूप की तरह समझ रहे हो, क्योंकि लूप भी का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर आपको रिपीट करना है तो आप उसके लूप यूज़ करते हो। सही है। तो एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि ना, मेरे को कोई दो वैल्यूज़ हैं, ये एक ए वैल्यू है और एक बी वैल्यू है। सही है। इनका आपको सम करना है। सही है। और ये सम सिर्फ आपको एक दफ़ा नहीं करना है, आपको प्रोग्राम में मल्टीपल जगहों पे आपको ये सम की रिक्वायरमेंट है। या आप ऐसा समझ लो, आपका कोड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो उसमें आपको यहाँ पर भी सम करने की नीड है। और फिर जैसे ही सम होता है तो आपको कोई नंबर ऑफ लाइन चलेंगी कोड की, वापस से आपको यहाँ पे सम करने की नीड है, वापस से कोई नंबर ऑफ लाइन चलेंगी और वापस से आपको यहाँ पे सम की नीड है। सही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बना दोगे सम का। क्योंकि आप बार-बार तो उस सम के उसको फ़ंक्शन को रिपीट नहीं करोगे ना, आप मतलब बार-बार आप वो नंबर ऑफ लाइन को कॉपी पेस्ट करके नहीं रखोगे ना। आप क्या करोगे, आप एक सम का फ़ंक्शन बना दोगे और बार-बार इन तीनों जगहों पे उस फ़ंक्शन को ही आप कॉल करोगे। सही है। इससे मतलब कि आपके कोड की रीयूज़ेबिलिटी अच्छी हो जाती है और आपका कोड दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और अच्छा चलता है। सही है। और उसमें एरर्स के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप फ़ंक्शन बनाते हो। और अगर मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, सही है, क्योंकि हमारा सी प्लस प्लस में जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो उसमें आप अपना जो मेन फंक्शन होता है ना, ये जो आपका मेन फंक्शन है, उसको आप हमेशा खाली छोड़ते हो, उसके अंदर आप कोई ऐसा फंक्शन को कॉल करते हो जिसमें आपका पूरे के पूरे ऑप्शन शो होते हैं। सही है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। तो आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका सिंटैक्स वगैरह सब के सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे कि फंक्शन होता ही है। तो अगर मैं आपको फंक्शंस का सिंटैक्स बताऊं, सही है, या अच्छा आपको एक और पहले एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि ना, आप अभी यूज़र से क्या कर रहे हो, आप उसको आपको यूज़र दो नंबर देगा, प्लस आपको ना यूज़र को एक ऑपरेटर देगा। सही है ना, एक ऑपरेटर देगा। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। सही है। तो आपको यूज़र बताएगा कि इन दो नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सही है। तो अब आप सोचो, आप मतलब कि आप हर इसका अलग अलग कोड तो नहीं रखोगे ना, कि प्लस का आप अलग कोड रखो, माइनस का आप अलग कोड रखो, मल्टीप्लाई का अलग रखो, डिवाइड का अलग रखो। हमने भाई एक फंक्शन बना दिया, उसमें उस वैल्यू को भेज दिया। सही है। और फिर अगर प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया। सही है। तो ये सब पॉसिबल होता है हमारा उस फंक्शन के थ्रू। तो अब मैं आपको इसके कोड की एग्जांपल दे दूं। और एक और चीज़, इस फंक्शन में हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे कि इफ़ अगर हमारा ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमारे करेक्टर्स होंगे। सही है। तो अगर करेक्टर प्लस है तो प्लस हो जाए, अगर करेक्टर की सिंबल ये है तो ये हो माइनस हो जाए, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड कर दो। सही है। तो अब मैं आपको अगर फंक्शंस का सिंटेक्स बता दूं सबसे पहले कि फंक्शंस होता क्या है। तो फंक्शंस का सिंटेक्स ये होता है कि सपोज करो ये आपका मेन प्रोग्राम है। सही है। अब इसमें यूज़र ने आपको एक दिया इंट ए करके कुछ दे दिया वैल्यू, और एक वैल्यू दे दी इंट बी। सही है। तो आपने क्या किया कि ये ए और बी यूज़र से लेने के बाद एक फंक्शन बनाया था सम का फंक्शन। इस तरीके से सम फंक्शन का नाम सम रखा था हमने। तो मैंने क्या सम रखा और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को भेज देना है।
तो भाई ये मैंने सम रखा और इसके अंदर मैं ए कोमा बी लिख लूँगा, क्योंकि मेरे को ए और बी की वैल्यू को इस फंक्शंस के अंदर भेजना था। सही है, तो यहाँ पे हमारा मेन का काम खत्म हो गया। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शंस में कैसे फंक्शन क्या काम कर रहा होगा, तो हमारे फंक्शन की ना टोटल दो टाइप की डिक्लेरेशन होती है। एक होती है हमारे पास, ऊपर हम इसको डिफाइन कर लें, सही है, और या फिर हम इसको नीचे डिफाइन कर दें। और तो हमारे पास टोटल दो टाइप के फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है ना। एक होता है प्री डिफाइन कर लो, या फिर या आप उसको मतलब कि ऊपर खाली फंक्शन को डिफाइन कर दो और मतलब कि फंक्शन की वो नाम लिख लो और नीचे आप उसकी क्या करो, डेफिनेशन लिख दो। या एक होता है कि आप ऊपर फंक्शन को डिफाइन के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी लिख दो। सही है, और ये जो होते हैं ना, जो हमने फंक्शन के अंदर ए और बी रखा है, इन ए और बी को हम कहते हैं कि फंक्शन में आप कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। सही है, ए और बी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आप फंक्शन के अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, यानी कौन सी वैल्यूज पास कर रहे हो। सही है, और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, तो इसके लिए मैं एक न्यू पेज यूज़ कर दूंगा। सही है, तो मैंने अभी तक क्या बताया कि फंक्शन आप या ऊपर खाली डिफाइन कर दो, नीचे मेन के नीचे आप उसकी डेफिनेशन लिखो, या आप दोनों डिफाइन और डेफिनेशन ऊपर रखो। बट मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं ऊपर ही फंक्शन को डिफाइन और डेफिनेशन दोनों कर देता हूँ। तो खैर मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, मसला नहीं है। तो एक चीज़ ये थी कि हमने जो मेन के अंदर लिखा था ना, ये जो मेन के अंदर हमने एक फंक्शन सम लिखा था, तो ये हमने फंक्शन को कॉल किया है। सही है, हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करके इस फंक्शन के अंदर हमने ए और बी भेजा था ना, ये ए और बी हमने कॉल करके इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को भेजे हैं कि आप है ना अभी इन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके कुछ काम करो, जो आपको फंक्शन का काम करना है आप वो करो। तो और अभी आप सपोज करो कि मैं ना फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो ऊपर मैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करूँगा। सबसे पहले अच्छा, पहले मैं आपको नीचे वाला तरीका बता दूं कि ऊपर हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, नीचे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैंने लिखा, आप एक और चीज़ लिखते हैं फंक्शन के, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी रिटर्न टाइप। ये क्या फंक्शन कोई रिटर्न करेगा, यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी, और रिटर्न टाइप क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सही है, और इधर हम रखेंगे फंक्शन का नाम। सही है, फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप लिख ली, और रिटर्न टाइप के बाद हमारा यहाँ पे आएगा फंक्शन नेम। सही है, और फंक्शन का नाम रखने के बाद इसी के बराबर में हमने ये ब्रैकेट ओपन किया और इधर क्लोज कर दिया। सही है, इसके अंदर हम अपनी रखेंगे प्रोटोटाइप। जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किए ना, इधर हम रखेंगे अपना वो प्रोटोटाइप। सही है, इधर हमने अपना प्रोटोटाइप रख दिया, और इसके बाद अभी मेरे को इस फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करना था, ना कि इसकी डेफिनेशन देनी। तो जब मेरे को डिफाइन करना था ना, तो मैं इसके एंड में टर्मिनेटर डाल दूंगा। बट अगर मैं चाहता कि मैं अपने फंक्शन को ऊपर ही डिफाइन और डेफिनेशन कर दूं, तो मैं यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं डालता। मैं इन टर्मिनेटर को यहाँ पे हटा के इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और जब क्लोज करता, उसके बीच में अपना कोड लिख लेता। बट मैं आपको सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ना कि उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपली अपना टर्मिनेटर डाल दूंगा, और मेरे को फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ देनी थी, नीचे देनी थी। तो अब मैं यहाँ पे यही पूरा काम जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, प्रोटोटाइप, ये सब के सब पूरी के पूरी चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, और इसके एंड में यहाँ पे सेमी कोलन की जगह ये कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया। सही है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया था, इस फंक्शन को डिफाइन, इसकी डेफिनेशन लिख दी कि फंक्शन में एक्चुअली काम क्या हो रहा होगा। सही है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर मेरे को ये डेफिनेशन और डिफाइन का काम एक साथ करना होता, तो फिर मैं इधर सेमीकोलन की जगह यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल देता। बट मेरे को डेफिनेशन डिफाइन अलग करना है, डेफिनेशन अलग करना है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया टर्मिनेटर डाल के, सेमीकोलन डाल के, और नीचे उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल के उसकी डेफिनेशन लिख ली यहाँ पे फंक्शन की। तो ये कुछ फंक्शन का था। अच्छा, आप मैं आपको सम का फंक्शन में बना रहा था ना, तो अब आप मेरे को बताओ, मैं सपोज करोगे ना मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की डिफाइन और उसकी डेफिनेशन एक साथ रखूँगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना इधर ही मैं बना के दूंगा। सपोज करो नीचे मेन फंक्शन है, ऊपर मैंने
अच्छा एक और चीज़ देखो, अब है ना हमारा काम ये है कि हमें ना फंक्शन की सिर्फ वैल्यू को फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करना है, ना कि फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करना है। सही है, तो जब हमें फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न नहीं करना होता है ना, तो सबसे पहले मैं रिटर्न टाइप को बता देता हूँ कि रिटर्न टाइप कौन सी होती है। तो हमारे पास रिटर्न टाइप्स एक होती है हमारे पास इंट, जो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। अगर सपोज करो कि मैं यूजर से नंबर लिया 2 और 5, तो यानी अब मेरे को वो 2 और 5 दोनों इंटीजर है, तो मेरे को इंटीजर रिटर्न होगा ना, तो मैं रिटर्न टाइप की जगह इंटीजर रखूंगा। और एक होती है हमारे पास फ्लोट। सही है, तो अब अगर यूजर मेरे को देता है कोई ऐसी पॉइंट्स में वैल्यू देता है, तो फिर मेरी रिटर्न टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। और अगर मेरे को एक होती है करेक्टर 4। सही है, तो 4 की रिटर्न टाइप कब मिल सकती है हमें, जब हमें किसी करेक्टर को रिटर्न करना है। लाइक अगर यूजर का कोई ग्रेड हो, A+, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा। और एक होती है हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न टाइप। सही है, और ऑफ कोर्स एरे की भी रिटर्न टाइप अलग होती है, तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसके लिए इसका पार्ट 2 आएगा, वो ध्यान से देखना, ये पार्ट 1 है। तो अब अगर मैं आपको इन चारों में से, अगर ये चारों की ना सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो मैं आपको सिर्फ इंटीजर वगैरह का करके दिखा लेता हूँ कि वो क्या होता है। सही है, तो अब मेरे को उसमें और एक और होती है रिटर्न टाइप, जिसको हम कहते हैं वॉइड। वॉइड यानी कि अभी जो हमारा ये वाला केस है ना, इसमें हमें सिर्फ इन दो को सम करके उसकी वैल्यू उस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करनी है, ना कि वैल्यू इधर रिटर्न करनी है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे, वॉइड करेंगे। तो इसका कोड सिंटेक्स क्या होगा, उस फंक्शन का मैंने मेन में फंक्शन कॉल किया, अब मेन के ऊपर ही मैंने फंक्शन बनाया होगा सम का, तो मैं लिखूंगा कैसे यहाँ पे, वॉइड सम। सही है, अब ये मेरे पास दो फंक्शन ले रहा हो, दो दो वैल्यूज को ले रहा होगा। एक होगी ए नाम, ए वैल्यू इंट ए, और एक होगी मेरे पास इंट बी। सही है, ये एक ही लाइन में होगा, बस मेरा स्पेस कम है तो उस वजह से लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का सम करना है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, सी आउट कर दूँ, डायरेक्ट सी आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लूँगा ए प्लस बी। सही है, तो मेरे पास ए और बी के सम हो गया। अब देखो इसमें एक लाइन है, बट अगर यही फंक्शन मैं बार बार यूज़ करूँगा, तो क्या मैं मतलब कि सी आउट बार बार रखूँगा, नहीं ना, मैं सिर्फ एक लाइन रखूँगा, ये वाली। कौन सी लाइन रखूँगा, ये सम वाली लाइन रखूँगा। बार बार ये सम वाली लाइन के ए बी को भेजता रहूँगा, और मेरा कोड इजी हो जाएगा इतना, और एक अच्छी रीडेबिलिटी हो जाएगी कोड की। तो अगर मैं आपको इसी का एक कोड करके दिखा दूँ कि भाई कोड में ये कैसा चलेगा, तो चलो उसका ज़रा हम कोड भी देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एंड बनाऊँगा ए नाम का, एक एंड बनाऊँगा बी नाम का। अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि ये है ना, ये जो ए और बी है हमारे पास, ये जो ए और बी है ना, इन दोनों का स्कोप सिर्फ इस मेन तक ही होगा। सही है, याद रखना। इस मेन के बाहर जो हमने यहाँ पे, इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे सम बनाया होगा ना, इस फंक्शन के ऊपर जो हमने एक सम बनाया होगा, यहाँ पे जो हम कोई सम का फंक्शन बनाएंगे ना, इस सम के अंदर जो ए और बी होगा ना हमारा, इस सम के अंदर जो हमारा ए और बी होगा, ये इसका स्कोप सिर्फ हमारा सम के फंक्शन के होगा। यानी ये ए, ये नीचे वाला ए और बी, और ये ए और बी दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। याद रखना ये चीज़। सही है, हम इसको सेम नाम इसीलिए लेके चल रहे हैं ताकि हमें ही कोड रीड करने में इजी हो। सही है, अगर मैं 10-15 दिन के बाद कोड खोलूंगा ना, तो मेरे को पता होगा कि भाई ये मेरा ए था, इसीलिए मैंने इसमें ए की वैल्यू भेजी है, और ये दोनों ए अलग है, वो मेरे को पहले से पता है। ये मेरा दूसरा बी है, इसके लिए मेरे को बी भेजना। अगर मैं चाहता हूँ कि ये और इस वाले ए बी और इस वाले ए बी को मैं सेम करूँ, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे ये जो नीचे वाला ए बी है ना, इसका मैं एड्रेस भेज दूंगा इस फंक्शन के अंदर। सही, और इस फंक्शन के अंदर मैं इस ए और बी की वैल्यू को चेंज करूंगा ना, तो मेरा इस वाले जो ये वाला ए जो बी है ना, इसकी वैल्यू भी मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इसका एड्रेस को पास करना होगा। सही है,
एक होता है हमारे पास पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। हम जो अभी फंक्शंस में काम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं पास बाय वैल्यू। हम सिर्फ ए और बी की वैल्यू भेज रहे हैं, उसकी कॉपी बना रहे हैं उस फंक्शन के अंदर। सही है, हम पास बाय रेफरेंस नहीं कर रहे। और पास बाय रेफरेंस भी क्या होता है वो सबके सब हम आपको फंक्शंस के मेरे अगले वाले लेक्चर से मिल जाएगा। अभी हम फंक्शंस को ज़रा बेसिक बेसिक देख लेते हैं। तो अब अगर मैं आपको इसका कोड करके दिखाऊं, सही है, कि इसका आखिर कोड कैसे होगा, तो इसके कोड की बहुत है। तो मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे ए और बी बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पे यूज़र से पूछता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये जो मेरे को ए देगा वो सी इन करके मैं ए के अंदर ले लूँगा। इसी तरीके से इसी से ही मैं बी की वैल्यू ले लूँगा। और ये मैं ले लूँगा अपना बी के अंदर। और फिर मैं ऊपर एक सम का फंक्शन बनाऊँगा। सही है, यहाँ पे मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया सम का। अब मेरे को सिर्फ इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं सिर्फ वॉइड लिख लूँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हम वैल्यू को रिटर्न भी कैसे करते हैं ना। अभी मैं सिर्फ आपको वॉइड डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि हम वैल्यू को सिर्फ अंदर प्रिंट कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा। और अच्छा, इसके अलावा ना एक और हमारे पास होती है, हमारे पास है ना, यहाँ पे मैंने आपको रिटर्न टाइप्स कितनी बताई, एक वॉइड बताई, एक एंड बताई, एक फ्लोट बताई और एक करेक्टर बताई। इसके अलावा यहाँ पे एक और डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बूलियन, बूल डेटा टाइप, जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगी, यानी 0 या 1 को रिटर्न करेगी। सही है, और ये बूट नहीं होता है, बूल होता है। सही है। तो इसमें टोटल हमारे पास एक एक हम एरेज को रिटर्न कर सकते हैं, इन सबके जो टाइप के एरेज हैं इनको रिटर्न कर सकते हैं। प्लस हम वॉइड को भी रिटर्न कर सकते हैं और बूलियन वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी 0 से 1 को भी रिटर्न कर सकते हैं। सही है। तो अब अगर मैं इसका आपको कोड बताऊं, तो मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ले ली और ऊपर एक मैंने सम का फंक्शन बना दिया। इसके अंदर मैं एंड ए कोमा एंड बी, ये मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना था, ए और बी को प्रिंट करना था सम। तो सी आउट किया और यहाँ पे ए और बी को मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब उसका सम करके प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे को सम के फंक्शन के अंदर वैल्यू इतनी, तो मैंने सम रखा और इसके अंदर मैंने ए कोमा बी को भेज दिया। सही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो कांस्टेंट वैल्यू, जो हमने कॉन्स्ट पढ़ा था, हम फंक्शन में कॉन्स्ट रखते हैं। तो हम इनके आगे ना एक बेस्ट अप्रोच है कि आप इनके आगे कॉन्स्ट रख दो। सही है, यानी कि ये वैल्यू है ना, मेरी जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट रहे, ना कि चेंज होके जाए। क्योंकि कई औकात कभी कभी अगर कोड गलत हो जाता है ना, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जब किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू को भेज रहे हो ना, तो वहां से जब वैल्यू आप पेश करोगे ना फंक्शन के अंदर, तो इसके आगे आप ये कॉन्स्ट का कीवर्ड लाजमी रखो। सही है, ये एक गुड अप्रोच है। और इसमें मतलब कि अच्छा लगता है ऐसा कि भाई आप कोई अच्छी अप्रोच को यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्ट रखना लाजमी होता है, मतलब लाजमी नहीं होता है, बट अच्छा लगता है कि भाई आप किसी अच्छी अप्रोच से काम कर रहे हो, एक आप अच्छे प्रोग्रामर हो। सही है। और यहाँ पे तो बस आपको ए और बी डायरेक्ट भेजना है, बट यहाँ पे भी होता है कि आप ए और बी का रेफरेंस पास कर दो, ना कि उसकी कॉपी बना के पास करो। सही है। तो मैं यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ, तो ये आया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने लिख दिया 2। एंटर द वैल्यू ऑफ बी मैंने लिख दिया 3, तो मेरा आ गया 5। सही है, ये रहा। अब चाहे मैं ये ए और बी की वैल्यू से 100 दफ़ा लूँ ना, तो 100 दफ़ा मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरा कोड ईजी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं इस ए और बी की वैल्यू को ना मैं नीचे प्रिंट करूँ। तो अब नीचे मेरे को ए और बी का सम को किसी नंबर के इक्वल रखना होगा ना। तो मैं क्या करूँगा कि अभी ए और बी की वैल्यू को रिटर्न करूँगा उसके सम को। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप इंट लिख लूँगा। सही है, और यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना दूंगा सी सम नाम का, और बल्कि सी नाम का बना देता हूँ, क्योंकि फंक्शन और वेरिएबल का नाम सेम हो जाएगा। और जो वैल्यू आएगी उसको मैं करूँगा सी इज इक्वल टू सम का जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर आएगी। और फिर यहाँ पे मैं सिंपली इस लाइन को हटा के लिख लूँगा रिटर्न ए प्लस बी। और यहाँ पे अब मेरे को प्रिंट क्या पढ़ना होगा अपना,
मेरे को प्रिंट करना होगा सी आउट, सी को प्रिंट करना होगा। सही है, आपको ये चीज़ समझ में आई मैंने क्या किया? देखो, अब हम अभी अगर मैं आपको नॉर्मल बोलता हूँ कोई भी वैल्यू का सम निकालो, तो आप क्या करोगे? एक ए रखोगे, एक बी रखोगे, और एक तीसरा वेरिएबल सम का बनाओगे, उसको सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लोगे। तो मैंने भी यही किया। मैंने मतलब कि रिटर्न जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है लाइन नंबर 5 पे, वो वैल्यू रिटर्न होके सीधा इसके अंदर चले जाएगी। सही है, देखो ये हो रहा होगा। मैंने पहली लाइन चलाई, यूजर ने मेरे को वैल्यू दी 2, दूसरी लाइन चलाई, मेरे को यूजर ने दी 5। अब इधर है ना, इस वाली लाइन के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर 2 और 5 वैल्यू 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 सीधे के सीधे फंक्शन के अंदर गई, और इस रिटर्न पे 2 और 5 का मतलब कि ऐड होके 7 बन गया, और ये 7 वैल्यू हमारी ये मेरी ये वैल्यू वापस आके सी वाले इस सम में रिटर्न आएगी। और सम किसके इक्वल हो रहा है? हमारा फंक्शन हो रहा है सी के इक्वल। तो इस सी इज इक्वल टू सम ने जो वैल्यू रिटर्न की है ना, सम ने हमारे को क्या वैल्यू रिटर्न की थी? 5 रिटर्न की थी। सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। सही है, कि यानी सम को अगर हम किसी, यानी इस फंक्शन को किसी और वेरिएबल के इक्वल रख रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी ना, वो उस वेरिएबल के अंदर जाएगी। हम चाहते तो इसको किसी इक्वल नहीं रखते, इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे कर रहे हैं। सही है, तो अभी ज़रा मैं इसको मिटा लेता हूँ, और अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखें, सही है, कि हमारा आखिर क्या आंसर बनता है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 2 दे दिया, बी की वैल्यू दे दी मैंने 5, तो देखो मेरे पास 7 आ गया। सही है, तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, कि आप सपोज करो कि भाई मैंने ना यहाँ पे सी का कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं। सही है, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट करके, और यहाँ पे इस फंक्शन को ही कॉल कर दूंगा सम ए कोमा बी। अब जो वैल्यू आएगी वो मेरी डायरेक्ट रिटर्न होकर प्रिंट हो जाएगी, ना कि किसी वेरिएबल के अंदर जाएगी। बट मेरे को वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि इस सम का शायद मैं कहीं और यूज़ करूँ। सही है, तो अब देखो मैंने ए की वैल्यू डाली 2 और बी की वैल्यू डाली 5, और मेरा प्रिंट हो गया 7। तो ये दोनों अप्रोचेज़ अच्छी हैं, आपकी मर्ज़ी आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, इसी तरीके से अगर मैं, सो गाइस अब हम देखते हैं चार के बारे में, क्या मतलब कि करेक्टर को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, और इसको किस तरीके से फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यूज़र से एक करेक्टर ले लिया ए और एक बी, और इसको एक फंक्शन बना दिया सी ओ एन नाम का, कोई भी रैंडम फंक्शन बना दिया है। चलो उसका मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ रैंडम फंक्शन ऐसे। सही है ना, तो अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा कि मेरा अगर ए और बी का ग्रेटर देन लेस देन मैच करूँगा, जो ग्रेटर देन होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं रिटर्न कर दो ए, और एल्स में क्या कर लूँगा, एल्स में मेरा रिटर्न कर दो, या एक और कंडीशन इसमें लग जाएगी, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो मेरा रिटर्न कर दो आप बी। और एक और एल्स बना दूंगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो आप मेरा रिटर्न कर दो कोई भी एक ऐसा ज़ीरो रिटर्न कर दो। सही है ना, रिटर्न ज़ीरो है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाऊँ, तो मैंने इसको एक दे दिया ए और एक दे दिया बी, तो उसने मेरा बी को रिटर्न कर दिया। तो करेक्टर डेटा टाइप का ये यूज़ हो गया। सही है, तो यानी ये मैंने किस तरीके से करेक्टर को इनपुट लिया और उसको किस तरीके से फंक्शन में भेज दिया, और वहाँ से मैंने ग्रेटर देन का फंक्शन बना दी कि जो वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है वो मेरे को रिटर्न कर दो। इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग का भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ दो नाम ले लूँ और जो नाम सबसे बड़ा होगा
उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। सही है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग का भी मैं आपको ज़रा करके देखता हूँ। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग का क्या होगा, मैं ज़रा यहाँ पे इन सबको स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो अब मैं अगर वापस से इस कोड को, जरा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेटा टाइप का नाम चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया है। सही है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं एक ए नाम देता हूँ कोड। सही है, दूसरा नाम देता हूँ मैं यहाँ पे कोड बाय गब्बर। तो देखो मेरा इसने, अच्छा आप देखो इसमें एक मसला आ गया ना, क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग के लिए गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करूँगा। सही है, मैं रुकूंगा यहाँ पे गेटलाइन सी इन कोमा ए, और इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल वी गेटलाइन सी इन कोमा बी। तो अब अगर मैं इस कोड को वापस से चलाऊँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड और यहाँ पे लिखता हूँ कोड बाय गब्बर। तो देखो उसने मेरा क्या प्रिंट कर दिया, कोड बाय गब्बर। तो ये हमारी हो गई तीनों डेटा टाइप के बारे में। सही है, और अभी एक और डेटा टाइप रह गई है, बूलियन डेटा टाइप। सही है, तो अब बूलियन डेटा टाइप क्या प्रिंट करेगी, सपोज करो कि अब मैं इस कोड को चेंज करता हूँ ना, मैं सिर्फ यूज़र से एक वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं यूज़र से सिर्फ एक वेरिएबल लेता हूँ बी नाम का। सही है, या ए नाम का यूज़र से सिर्फ मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और अब इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैंने ना मैंने यहाँ पे सिर्फ यूज़र से एक चीज़ पूछूंगा कि या मैं यूज़र से सिर्फ एक की वैल्यू ले लूँगा स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग को छोड़ो मैं यहाँ पे सिर्फ एंड कर लेता हूँ। सही है, यूज़र मेरे को एक इंटीजर दे देगा ए नाम का, और वो जैसे ही देगा मैं सी इन करके यहाँ पे ए की वैल्यू ले लूँगा, और एक फंक्शन मैंने बनाया होगा जिसकी डेटा टाइप होगी बूल नाम की, और ये भी कोई ऐसी रैंडम फंक्शन है। और ये फंक्शन का काम क्या हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू भेज दी फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन का ना, इस फंक्शन का काम क्या होगा कि ये फंक्शन है ना मेरे को बताएगा कि अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 5 है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर ये वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। इस फंक्शन का ये काम होगा। सही है, तो ये मैंने इंट ए मैंने इस फंक्शन में भेज दिया। अब इफ ए इज ग्रेटर देन 5, सही है, तो मेरा आप कर दो रिटर्न ट्रू, एल्स अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 5 ना हुई तो एल्स कर दो आप मेरा रिटर्न फॉल्स। अच्छा एक और चीज़, अब देखो जैसे ही ये प्रोग्राम आया ना, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट कैसे करूँगा, मैं प्रिंट इसको डायरेक्ट सी आउट करके करूँगा ना, तो ये मेरे को देगा 0 या 1 की वैल्यू देगा, यानी 0 देगा या 1 देगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने सी आउट किया यहाँ पे, हाँ सी आउट किया, और मैंने रेन को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। तो देखो अब ये मेरे को या 0 देगा या 1 देगा, मैं डालूंगा लेस देन 5 तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा 0। बट मेरे को वैल्यू किस में चाहिए, ट्रू या फॉल्स में चाहिए। सही है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे रख दिया ट्रू, तो मेरा इसने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया। देखो 0 उसने मेरा यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बट मेरे को वैल्यू चाहिए थी ट्रू या फॉल्स में चाहिए थी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट इसको डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं रखूँगा इफ, या एक और चीज़ कर लूँगा यहाँ पे, ये जो मेरा रेन का फंक्शन आया है ना, इधर एक बूलियन वैल्यू बना दूंगा, बूल बी नाम का। सही है ना, और इस अब इस बी के अंदर मेरा 0 या 1 आएगा ना, जो भी मेरी वैल्यू आएगी बी के अंदर आएगी, 0 आएगा 1 आएगा। तो अब अगर मेरा बी 0 है तो मेरा फॉल्स प्रिंट कर दो, अगर मेरा बी ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर दो, और बी अगर 1 है तो ट्रू प्रिंट कर लो। तो मैं वही इफ एल्स लग रहा है, इफ बी इज इक्वल टू 0, तो मेरा कर दो आप सी आउट। सही है, आप मेरा कर दो सी आउट फॉल्स, सी आउट में फॉल्स प्रिंट कर दो, और एल्स में क्या प्रिंट कर दो, सी आउट करके
आप ट्रू प्रिंट कर लो। तो ये हो गया मेरा बूल की रिटर्न टाइप। जिससे मेरी बूल रिटर्न हुआ वैल्यू, वो या ट्रू प्रिंट करेगा या मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये इतना कुछ हार्ड नहीं था। अच्छा, इसमें मैंने शायद कहीं पे कोई मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेक कर्ली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, सही है। तो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, तो एंटर वैल्यू ऑफ ए, सही है। मैं वैल्यू डालता हूँ अपना 4 डालता हूँ, 5 से कम डाली तो मेरा फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ये थी कुछ 4 डेटा टाइप। अब मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि भाई हम किस तरीके से एरेस को उसमें भेज सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं। यानी एक सपोज करो मैंने आप खुद उसको ट्राई करना, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसमें एक एरे भेजूंगा और फिर उस एरे के साथ में क्या बोलूँगा कि अगर इस एरे में सबसे लार्ज ग्रेटर एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। तो ये सब कुछ हम इसमें ट्राई करेंगे। आगे आने वाली वीडियो किस तरीके से एरे को पास कर सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। आप मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को घर पे भी खुद ही ट्राई करो, ताकि अपने से यूज़ केसेस बनाओ, अपने से ट्राई करो, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये सी प्लस प्लस की एडवांस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।